हेलो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जो जहां पर है, जिसको जो टाइम नज़र आए उसको वही जो है सलाम है मेरा। इसी के साथ ही वेलकम जी आयानु बखैर रागले अदा तरह बिस से अदा बड़े खुशियती है। और कौन सा रह गया? एक और भी है ना। बखैर रागले एंड अहलन वसहलन मरहबा या हबीबी कैफ हालुका। परफेक्ट। तो आज हम क्लास 9th का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। सुना है कभी पहले ये वाला टॉपिक? सुना होगा ना, क्लास 9th। ओके जी, तो आइए ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है और हम ये क्यों पढ़ना चाहते हैं। ये मैथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तमाम बच्चों के लिए जो 9th और उससे आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ में। इसको जो समझ गया समझो उसकी ज़िंदगी आसान। तो रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स में फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है, कोई भी नंबर, मिसाल के तौर पे n, और वो नंबर क्या हो, वो प्लस का हो, पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे लिखा है कि वो नंबर पॉजिटिव हो लेकिन बिलोंग करे इंटीजर्स, और यहाँ पे प्लस की निशानी लगी हुई है। अब इंटीजर्स में और प्लस भी हो तो यकीनन ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये वाले नंबर्स होंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर हो एंड, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो जो नंबर आपके पास है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा ना हो, 1 से बड़ा होना चाहिए। एंड एक और हम नंबर उठाते हैं जो कि जिसका नाम हम ए रखते हैं और वो रियल से बिलोंग करेगा, यानी ये कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कुछ भी हो। देन फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर x, तो फिर अगर हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर x को जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, किस तरह करेंगे? तो आइए जनाब देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर था x, इसको हमने इस तरह लिखा है, यानी x का पावर अगर हम 2 रेस करें वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बराबर आ जाए, तो फिर ये x वाली वैल्यू कैसे ढूंढें। अब इसको मैं सिंपल मिसाल के साथ आपको समझाता हूँ, इससे क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ x कोई भी नंबर है और इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो ये 25 के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी एक नंबर x है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो 25 के बराबर। अब हमारा सवाल ये है कि वो कौन सा नंबर है कि जिसका स्क्वायर किया जाए कि वो 25 के बराबर हो। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे ये वाला नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करें तो 25 बने। तो ये नंबर क्या होगा, उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसको फाइंड करने का तरीका ये हमें बताया गया है कि अगर आप ये x ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आपको a के ऊपर पावर 1/2 देना पड़ेगा। अब तो ये तरीका है भाई x और यहाँ से पावर 1/2। अब इसको जो a पावर 1/2 है इसको हम लिख सकते हैं x बराबर अंडर रेडिकल a। अब ये जो अंडर रेडिकल साइन है ये एक्चुअल में 1/2 पावर का ही साइन है, यानी ये एक ही बात है, 1/2 लिखें या इस तरह लिखें ये एक ही बात है। अच्छा, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए। अगर कोई भी सिंबल इस तरह लिखा हुआ है, ये निशानी है, तो हम इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए। ओके, अब आते हैं कि अगर कोई नंबर हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है नंबर 64। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका पावर 3 रेस करूँ तो 64 बने। अब वो कौन सा नंबर है, इसको कैसे ढूंढें? उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे कि भाई हमें एक नंबर चाहिए, अननोन है, हमें पता नहीं है वो कौन सा नंबर है, तो हम x लिखेंगे, x पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 64। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका पावर 3 रेस करें कि 64 बने। इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप x को इधर ही रहने दें और ये जो 3 पावर है इसको इस तरफ लेके आएँ और 1/3 कर दें इसको, ठीक है। सो x इज इक्वल टू a पावर 1/3। एंड इसको मज़ीद हम कैसे लिख सकते हैं? इसको मज़ीद हम इस तरह लिख सकते हैं, x बराबर ये जो 3 है नीचे लिखा हुआ इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बिल्कुल इसके
यहाँ इस जगह पे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें आपने क्यों नहीं लिखा, तो भाई इसमें इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 अंडरस्टूड होता है। 2 के अलावा अगर कोई पावर होगा तो उसके लिए फिर हम वो मेंशन करते हैं यहाँ पे। ये हमने 3 लिखा और a का पावर बाकी 1 बचता है, तो 1 हम लिखते नहीं हैं, फिर ये हमने जस्ट इसको a ही लिख दिया। अब ये हो गया, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ a। ये जो 3 है ना, इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। क्यूब माने 3, स्क्वायर माने 2। अच्छा जी, अब अगर सपोज करें मुझे एक और ज़्यादा बड़े पावर वाला नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि भाई मुझे चाहिए ना लाइक 128, मैं चाहता हूं कि 128 मुझे मिले, कोई ऐसा नंबर हो जिसका पावर 4 रेज करूं कि मुझे 128 मिले। सही है, तो भाई वो कौन सा नंबर है जिसका पावर हम 4 रेज करेंगे 128 मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आप सोच रहे होंगे कि साईं यहाँ पे जो आपने 3 लिखा है, फिर ये अचानक यहाँ पे आके आपने 1/3 लिख दिया, इसका 3 कहाँ गायब कर दिया आपने और ये किधर चला गया। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ये 4 ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है जी, मैं यहाँ पे ये 4 ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर पावर लिखूँगा और यहाँ पे 1/4 पावर दे दूँगा। अब आप देखें कि ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। वाई, बिकॉज 4 टाइम्स 1/4 दिस विल बिकम 4। तो इस वजह से ये जो 1/4 मैंने ऊपर रेज किया है पावर, तो यहाँ पे भी ये 1/4 मैंने रेज करना है। अब ये क्या करेगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। बाकी क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा x खाली 1 और इधर क्या आ गया, इधर 128 पावर 1/4। सही है। अब इस 128 पावर 1/4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x बराबर 128 को इधर लिखें और ये ऐसे करके ये जो 4 है ना, इसको यहाँ पे लिख दें और ये पावर 1 इधर छोड़ दें। लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादातर लिखते नहीं हैं, तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें ये x पावर 4 था, फिर यहाँ पे a था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 4 को ख़त्म कर रहा हूँ, पावर को 4 ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे पावर 1/4 दूंगा। और ये अलजबरा में आपको पता है कि अगर कोई नई चीज़ आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हर तरफ ये करना होगा, यानी दोनों साइड पे करना होगा, सिर्फ एक साइड पे नहीं। तो x पावर 1/4, यहाँ पे भी 1/4 आ जाएगा। अब ये 4 इस 4 के साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे x खाली बचेगा और यहाँ पे 1/4 रह जाएगा। लिहाजा क्योंकि हमें इस x की वैल्यू चाहिए तो हम x को ऐसे लिखते हैं और ये 1/4 को इस तरह कन्वर्ट करके लिखते हैं, ये निशानी लगाते हैं और जो नीचे सिंबल होता है उसको यहाँ इंडेक्स में लिख देते हैं और इसको फिर पढ़ेंगे 4th रूट ऑफ a। अगर 5th रूट होता तो यहाँ पे हम 5 लिखते, 6th रूट के लिए यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? ओके, अगर कोई मसला है, कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे पूछिएगा कि साईं ये क्या हो रहा है, यहाँ से आपको समझ नहीं आया वगैरह वगैरह। ओके, इन जनरल अब अगर हम चलते जाएं और आगे कि भाई हमें एक नंबर है लेकिन हमें उसके लिए जो है ना n पावर चाहिए, मेरी मर्ज़ी का पावर हो, यानी जो मैं चाहूँ, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये करना होगा कि x पावर n बराबर a लिखेंगे। फिर दोबारा वही कहानी कि आप इस n को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी n देंगे और इधर भी n देंगे, ये वाला n इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 1/n ये हो जाएगा। सो इट्स लाइक सॉरी मैं यहाँ पे इसको इस तरह मुझे लिखना था 1/n, ठीक है ना। तो ये n इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/n बच जाएगा, x बराबर 1/n। इसको मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू a और 1 डायरेक्ट अंदर आ जाएंगे इस निशानी के और ये जो n है ये यहाँ रह जाएगा। ये तरीका है स्क्वायर रूट को फाइंड करने का और इसको हम पढ़ेंगे nth रूट, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी हम वही नाम लेंगे। भाई यहाँ पे n है तो nth रूट, 4 है तो 4th रूट ऑफ a, अगर यहाँ पे b होता तो हम कहते 4th रूट ऑफ b, अगर 5 होता तो हम कहते 4th रूट ऑफ 5 एक्सेट्रा। ये क्यूब रूट ऑफ a, ये स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट को अंडर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ही बात है। आगे पढ़ते हैं। तो इन दिस वन, इस निशानी में ये जो a है, ये जो अंदर चीज़ लिखी हुई है, दिस a इज़ कॉल्ड रेडिकेंड, इसका नाम है रेडिकेंड। ये जो अंदर नीचे ये लिखा हुआ है सिंबल के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकेंड। और ये जो n है, n इज़ कॉल्ड द इंडेक्स, और यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है दिस वन, ये इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। ये n इज़ कॉल्ड इंडेक्स। अच्छा,
द सिंबल, और ये जो सिंबल है, ये निशानी इस कॉल्ड दी रेडिकल साइन, और इस निशानी को हम कहते हैं रेडिकल साइन या रेडिकल सिंबल। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यकीनन ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, अगर नहीं है तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। सवाल है कोई? कोई सवाल नहीं है, चले हम आगे चलते हैं। देखें, इसको अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे इसी चीज़ को। ओके, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 1, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा? 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 4। फिर 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे 3 टाइम्स 3 विच इज़ इक्वल टू 9। फिर 4 है, 4 का स्क्वायर इज़ 4 टाइम्स 4 विच इज़ इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड 5 टाइम्स 5 इज 25। 6 का स्क्वायर इज 6 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 36। 7 का स्क्वायर 7 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 49। फिर इसी तरह से 8 का स्क्वायर है 8 टाइम्स 8 विच इज़ इक्वल टू 64। 9 स्क्वायर इज 9 टाइम्स 9 विच इज़ इक्वल टू 81। एंड 10 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स 10 विच इज़ इक्वल टू 100। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप क्लास 9th तक जो है ना, आप कोशिश करेंगे ये जो स्क्वायर है 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इससे आगे भी आपने इसको याद करना है। यानी 11 का स्क्वायर क्या होगा? 12, फिर 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। तो ये सारे स्क्वायर्स आप याद करें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप स्क्वायर रूट जल्दी फटाफट मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसके नाम है परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स यानी परफेक्ट स्क्वायर हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम एक होल नंबर उठाते हैं, फिर उसको खुद से ज़रब देते हैं तो अनदर होल नंबर हमें मिलता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। अब अगर मुझसे कोई कहे कि सही क्या 20 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? क्यों नहीं है 20 परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि एक ऐसा होल नंबर नहीं है मेरे पास कि जिसको खुद से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 20 मिले। कोई भी नंबर नहीं है। आप 4 को 4 से ज़रब देंगे 16 आ जाएगा, 5 को 5 से ज़रब देंगे 25 आ जाएगा, 20 नहीं आएगा। सो लिहाजा 20 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमने टॉपिक स्क्वायर रूट पढ़ा था, इसका इनके साथ क्या लिंक है? इनका लिंक ये है कि जब आप किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो आपको ये मिलता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। इसको स्क्वायर किया तो ये मिला, इसको स्क्वायर किया तो ये मिला, इसको स्क्वायर किया तो ये मिला, इसको स्क्वायर किया तो ये मिला। जो स्क्वायर रूट है वो क्या करता है? वो इसके अगेंस्ट काम करता है, यानी इसके उलट काम करता है। वो क्या करता है? ये नंबर उठाता है, ठीक है, ये नंबर उठाता है और इसमें से आपको ये रिजल्ट बना के देता है। यानी अगर आप इसको हल करेंगे तो ये आपको 5 आंसर देगा। इसका आंसर ये है। यानी दूसरे अल्फाज में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 मिलेगा। यानी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? सो इसलिए हम इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। यानी वो जो नंबर है उसका रूट क्या है जिससे वो स्क्वायर बन के ये आया है 25। 25 किस नंबर से, किस नंबर का स्क्वायर होके 25 बना है वो ढूंढना है हमने, तभी हम इसका नाम स्क्वायर रूट रखा है हमने। तो हम जब इसका जवाब हल करेंगे तो आपको 5 आंसर मिलेगा। अच्छा, ये 5 कैसे मिलता है? उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ 25। आप इस नंबर के ऊपर टेबल पढ़ेंगे, 5 का पारा 5 दफ़ा, फिर 5 का पारा 1 दफ़ा। फिर इन्हीं दो नंबर्स को आप इस तरह लिखेंगे 5 टाइम्स 5। ओके, तो इसको मज़ीद कैसे करेंगे? इसको मज़ीद हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, है ना। अच्छा, 5 स्क्वायर ये लिखा हुआ है तो ये जो 2 है ये इसको कैंसिल कर देता है और फाइनली आपके पास आंसर 5 मिलता है।
कभी कभार कुछ मैथमेटिशियंस या कुछ टीचर्स इस तरह भी पढ़ाते हैं कि भाई अगर इसका पेयर बन जाए तो आप इसको खाली बाहर करके आंसर में लिख सकते हैं, यानी ये वाली स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये 5 आपको मिल जाएगा। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर हम इस 2 को इसके साथ क्यों कैंसिल करते हैं। एक सवाल है ना कि भाई हरूबरू कैंसिल करते हैं, नहीं कोई तो लॉजिक होगा जिसकी वजह से हम इसको कैंसिल करते हैं। तो भाई वो क्या लॉजिक है, क्यों इस 2 को इस रेडिकल निशानी के साथ हम कैंसिल करते हैं, और उसका लॉजिक मैं बताऊं या अगले लेक्चर में बताऊं? इसी में बताता हूं, ठीक है। वो लॉजिक ये है कि आप इसको अगर वापस लिखना चाहें, ठीक है, इसको वापस पावर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। ये तो 5 पावर अपना इसका जो है वो है, ये जो रेडिकल निशानी है ये मैंने आपको इससे पहले बताया था कि रेडिकल जो है वो बराबर होता है किसी भी नंबर के पावर 1/2 के। तो इस वक्त 5 स्क्वायर तो हमने लिखा, अब ये जो निशानी है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करके यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसको जो है इस तरह लिखेगा 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पे 5 हमें एज आंसर मिलेगा। तो इसके पीछे ये लॉजिक है, सही है। ये क्यों 2 इसके साथ कैंसिल होता है, बिकॉज ये 2 इस पावर को जब हम इस तरह लिखते हैं तो ये पावर अपने साथ कैंसिल होके यहाँ पे खाली 5 हमें आंसर देता है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि सर ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें किस काम आएगा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इस स्क्वायर रूट या रेडिकल या रेडिकेंट पढ़ने की क्या ज़रूरत है। किस तरह के सवाल जब हम हल करेंगे जिसमें ये इस्तेमाल होगा, ये हमें पता नहीं चल रहा। ये और बहुत सारे बच्चों के साथ यही मसला होता है, जब क्वेश्चन उनको मिलता है तो उनको सिचुएशन का पता नहीं होता कि हमें इस मेथड में, इस सवाल में क्या करना है। आया एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्या करना है। तो इस सिचुएशन को इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में एड्रेस करेंगे कि कौन से ऐसे मकामात हैं, कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम इस टॉपिक स्क्वायर रूट या रेडिकल रेडिकेंट्स को यूज़ करके हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।